तू लेक्चर पे ध्यान दे रहा है क्या? चालू हो गया? अब पता नहीं कितना छूटा है। छोड़ो, वापस से बता देता हूँ वीडियो के लिए। पूरा हटा दूँ क्या? वापस से बताता हूँ। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? वेल ऑफ, यही कर रहा हूँ मैं आज पूरा दिन। वेल ऑफ डेथ में गाड़ी चलती है किधर? दीवार पे। भाई इतना मतलब इतना इंग्लिश मत बोलो। कहाँ चलती है? दीवार पे। दीवार पे जब गाड़ी चलेगी तो उसका वेट कहाँ जाएगा? लेकिन गाड़ी नीचे जा रही है क्या? बिकॉज ऑफ वॉट? फिर परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस नॉर्मल है, मतलब वहाँ की तरफ फोर्स लग रहा है, लेकिन गाड़ी वहाँ जा रही है क्या? मतलब एक और फोर्स लग रहा है, लेकिन बताऊँगा नहीं, है ना? ठीक है, ये सब अपन क्या करेंगे? थ्योरी में लिखेंगे। फिर उसके बाद इक्वेट करेंगे कि ये जो फोर्स है, कौन सा फोर्स किसके इक्वल है? क्यों इक्वल है उसके? क्योंकि ये ऊपर है और ये कहाँ है? अब ये राइट है तो ये कहाँ है? ये है क्या? एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम ओमेगा स्क्वायर आर, जो भी तुम बोलो। उसके बाद मैं क्या लिखूँगा? एम वी स्क्वायर अपॉन वाई, बिकॉज वी वॉन्ट एट द एंड वेलोसिटी, इसलिए हम लोग ये लिखते हैं हमेशा। अब तक कुछ दिक्कत है? आगे बढ़ूँ पक्का? ठीक है। अब यहाँ पे है ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को न्यू ऐड करनी है। दैट इज़ फार्मूला फॉर एफ एस। फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला तुम लोग को मालूम है, क्या होता है? म्यू एस एन। क्या होता है? उसमें हॉरिजॉन्टल में हम लोग ने इक्वल लिखे थे, यस और नो? अब इसके अंदर एक चीज़ याद रखो बच्चों, क्योंकि ये तुम लोग का एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। फ्रिक्शनल फोर्स इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू म्यू एस। फ्रिक्शनल फोर्स इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू। फ्रिक्शनल फोर्स मतलब क्या? अगर फ्रिक्शन नहीं है तो तुम फिसल जाओगे। क्या हो जाओगे? इसमें फ्रिक्शन है, ठीक है, इसके लिए मैं इस पर क्या कर पा रहा हूँ? चल पा रहा हूँ। अगर इसमें फ्रिक्शन नहीं रहेगा मैं क्या हो जाऊँगा? फिसल जाऊँगा। अगर इसमें बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है तो चल भी नहीं पाऊँगा, मैं खड़े ही रह जाऊँगा, यस और नो, है ना? तो फ्रिक्शन जो है वो हमेशा म्यू एस से क्या होना चाहिए बच्चों? कम या उसके इक्वल। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो आपकी बॉडी मूव नहीं कर पाएगी। कुछ दिक्कत है ना? इसका रीज़न समझ में आया? वाई वी आर टेकिंग लेस देन इक्वल टू, इसको याद रखने का, ठीक है? ये थ्योरेटिकली तुम लोगों को एमसीक्यू बना करके पूछ सकते हैं। हाँ, अब मैं क्या बोल रहा हूँ? म्यू एस एन जो है वो लेस देन इक्वल टू सॉरी एफ एस जो है वो लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन हो गया। इसका अपन ने लिख दिया कि भाई ऐसा क्यों होता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद म्यू एस एन जो है वो किसके इक्वल है? तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा? एम जी। फिर इक्वल टू डाल दो या लेस देन इक्वल टू रहने दो। लेस देन इक्वल टू म्यू एस को तो कुछ नहीं कर सकता मैं, लेकिन एन की जगह पे क्या लिखा हुआ है? एम वी स्क्वायर अपॉन सॉरी मल्टीप्लाई है, एम वी स्क्वायर अपॉन ये एम अगर मैं वहाँ लेके चले जाऊँ तो क्या होएगा? बोलो, डिवाइड होएगा वहाँ जाके, है ना? डिवाइड होएगा तो क्या होएगा? कैंसल। जी इज़ लेस देन इक्वल टू वॉट? म्यू एस वी स्क्वायर अपॉन, कुछ दिक्कत है? मुझे क्या किसका फॉर्मूला बनाना होता है? वी का, है ना? तो वी को मैं यहीं छोड़ता हूँ, यस और नो, और सबको वहाँ दे देता हूँ। आर जाके इससे क्या होएगा? और म्यू एस क्या होएगा? कुछ दिक्कत है? पक्का चाहिए क्या? हटा देते। हटाऊँगा तो क्या होएगा? रूट आएगा। कुछ दिक्कत है? ठीक है, ये हो गया v। मतलब कि तुम्हारा जो v है वो इससे क्या होना चाहिए? ज़्यादा, या क्या होना चाहिए? इक्वल। या तो इक्वल होगा या तो क्या होगा? ज़्यादा। कम होगा तो क्या होगा? देखे थे ना, कम हुआ तो क्या हुआ? गाड़ी गिर गई। गाड़ी क्या हो गई? गिर गई। अगर गाड़ी को गिरने से क्या करना है? बचाना है, तो अपने को बोलना पड़ेगा कि भाई मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए? इतनी, यस और नो? तो ये जो मैं v कर रहा हूँ इसके साथ, ये एक्चुअली में मैंने क्या फाइंड किया है? तो जब मैं यहाँ मिनिमम लिखूँगा तो यहाँ किसकी साइन आ जाएगी? और फॉर्मूला क्या रहेगा? रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस। समझ में आया? जिसमें आर क्या होता है? क्योंकि आपका वेल ऑफ डेथ है ना, तो वेल ऑफ डेथ कैसा होता है? तो उसका रेडियस होगा, तो वो उसका क्या है? आर। तो जी क्या होता है? ग्रेविटेशन। 9.8 नहीं,
10, तुमको बोलते हो लोग कि 9.8 मत लो, कितना लो, ताकि कैलकुलेशन क्या हो, ईजी। तो जी कितना हो गया, और इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक, ये आपको बोलेंगे वो लोग क्वेश्चन में कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इतना है, तो समझ में आएगा किसका वैल्यू दिया हुआ है, यस। कुछ दिक्कत है, पक्का। ये तुम लोग का वी मिनिमम का फॉर्मूला हो गया। प्रॉब्लम, आगे बढ़ूँ, किसका डेरिवेशन है ये, वर्टिकल, ठीक है। पहले वाला क्या था, फिर क्या आया, अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है तुम लोग का बैंक रोड। अब बैंक रोड क्या होता है बता सकता है कोई, बैंक रोड का क्वेश्चन फिक्स है, मालूम है तुम लोग को, हर साल वो लोग पूछते हैं ये बैंक रोड। देखो यहाँ पे तुम लोग को पूरा थ्योरी मिल जाएगा, ठीक है, किस तरीके से ये सारी वी मिनिमम का फॉर्मूला आया, ठीक है, ये हो गया। और इस तरीके से ही अपने को लिखने का रहता है। हाँ बच्चों, दिख रहे हो तुम लोग, अपना डेरिवेशन देखो, अपने डेरिवेशन में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलेज है, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं लिखने का रहता है। तुम लोग को फिज़िक्स 2 में भी सर ने बोले होंगे कि जो बोर्ड पे लिख रहे हैं वो लिख के नहीं आने का, मैं भी जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो लिख के नहीं आने का। क्या करने का पता है, हर एक चीज़, हर एक फार्मूला लिखने से पहले यू हैव टू एक्सप्लेन कि वो फार्मूला कहाँ से आ रहा है। हर एक चीज़ बताने से पहले तुमको बताना पड़ेगा। अपने को मालूम है कि भाई फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू mg इसलिए है क्योंकि mg डाउनवर्ड्स है और फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड्स, वही चीज़ें लिखा हुआ है, दिख रहा है। दिस इज़ हाउ यू राइट। जब आप ऐसे लिखते हो ना कि जब आपका पूरा पेज थियोरीज़ और बीच बीच में फॉर्मूले से भरा हुआ, यकीन मानो मेरा, तुम्हारा कोई आंसर पड़ेगा भी नहीं, तुमको सीधा फुल मार्क्स देंगे। 3 मार्क का ये डेरिवेशन है, एक बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, वी मिनिमम, ठीक है। इस तरीके का ये चीज़ है। फिर ये इसने एक्सप्लेन किया है कि भाई ऐसा क्यों होता है, स्लिप ना हो जाए, इस वजह से ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, जो मैंने तुम लोगों को बताया वो है। और फिर डायरेक्ट फार्मूला वी मिनिमम इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू। इसने म्यू लिखा है, अपन म्यू एस लिखते हैं क्योंकि अपनी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है म्यू एस। एम आई क्लियर? कुछ दिक्कत है? ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे आते हैं, डेट इज़ बैंक रोड। बैंक रोड का मतलब होता है टेढ़ा रोड। कैसा रोड? टेढ़ा मतलब F1 की रेसिंग देखे हो, यही सब करो तुम लोग, पढ़ाई मत करो। इसको बोलते हैं बैंक रोड। फिर ये कुछ ना कुछ बोल रही है, इग्नोर करो, ठीक है। इसका मुंह बंद नहीं होता है क्या कहीं से? अभी के लिए सुन लो फिलहाल, कंट्रोल्स में होएगा शायद। छोड़ो, मेरी बात सुनो। ये दिख रहा है तुम लोग को, रोड टेढ़ा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बैंक रोड। क्या बोलते हैं? बैंक रोड है ना, हमेशा कोई ना कोई एंगल पे बैंक रहता है, ठीक है। वो एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? थीटा। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? अभी फॉर एग्जांपल आप है ना किसी पहाड़ वाले रास्ते से जा रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे एक शार्प टर्न आता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा रहता है कि भाई इस टर्न पे आपको इतनी स्पीड से चलना है, ठीक है। दूसरा कि अगर आप टर्न ले रहे हो तो आपको अपनी गाड़ी को थोड़ा सा क्या करना पड़ता है? टिल्ट। जैसे 2 व्हीलर चला, 4 व्हीलर तो टिल्ट नहीं होएगा ना, 4 व्हीलर कैसा दरवाज़ा खोल के ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 2 व्हीलर टिल्ट हो जाएगा, लेकिन 4 व्हीलर तो टिल्ट नहीं होएगा, है ना। अब 4 व्हीलर क्या करेगा फिर? तो इसलिए वो गाड़ी क्योंकि टिल्ट नहीं हो सकती, इसलिए आप रोड को क्या कर देते हो? टिल्ट। समझ में आया? येस और नो? समझ में आया रीज़न? तो हम लोगों को क्वेश्चन क्या आता है एग्ज़ाम में, पिछले साल भी आया था, हम लोगों को क्वेश्चन आता है कि वाई कर्व्ड रोड्स, कौन से रोड्स? कर्व रोड्स आर बैंक्ड। कहाँ गया? देखो, देखो यहाँ से टर्न ले रहा है ना, ये दिख रहा है तुम लोग को, टर्न ले रहा है, आगे से वो टर्न ले रहा है, तो ये कर्व रोड है ना। तो ये कर्व रोड है, इसीलिए ये कैसा है? बैंक्ड है, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर मैं स्पीड बढ़ाऊँ गाड़ी की, ठीक है, तो गाड़ी आगे तो चलेगी, उसके साथ साथ गाड़ी कहाँ जाएगी? ऊपर। अबे बोला ना आगे जाएगी, तू भी बोल रहा है मैं ज़्यादा आगे नहीं चली जाएगी, आगे तो जाएगी, उसके साथ कहाँ जाएगी बच्चों? ऊपर जाएगी, जैसे वेल ऑफ डेथ में हो रहा था। और जैसे जैसे स्पीड करूँगा, कम करूँगा, कहाँ आएगी? नीचे आएगी। अब मुझे एक चीज़ बताओ, इसमें आप मिनिमम फाइंड करोगे कि मैक्सिमम? सीधे वाले में अपन ने मैक्सिमम फाइंड किया, इसमें अपन ने मिनिमम फाइंड किया, इसमें क्या फाइंड करोगे? दोनों। क्यों दोनों? क्योंकि इधर गिरे तो भी लफड़ा, और ज़्यादा तेज़ चला दे तो अपरंपार, इसमें भी लफड़ा। यस और नो? तो वी मिनिमम और वी मैक्सिमम दोनों फाइंड करना होता है।
एम आई क्लियर? ये चीज़ समझ में आ गई। अब तुम लोग को एक चीज़ दिख रही होगी कि भाई नॉर्मल में कुछ तो शॉर्ट है। क्या शॉर्ट है? सबसे पहले तो मैंने क्या बोला तुम लोग को कि जो नॉर्मल होता है वो सरफेस को क्या होता है? परपेंडिकुलर। हमारा सरफेस ऐसा था नॉर्मल, ऐसा हमारा सरफेस ऐसा था नॉर्मल। अब हमारा सरफेस ऐसा है तो नॉर्मल होगा, टेढ़ा होगा। लेकिन टेढ़े फोर्स की फिज़िक्स में कोई जगह, हमको या तो हॉरिजॉन्टल चाहिए या तो जब भी कुछ टेढ़ा आता है हम लोग उसको क्या करते हैं? रिजॉल्व। क्या करते हैं? रिजॉल्व करने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है एंगल का। किसका? जो यहाँ पे कौन है? टीटा। क्या है वो? कॉस टीटा आ गया। क्यों आया वो मेरा काम है बताने का, लेकिन एंगल क्या बताया मैंने तुम लोग को? टीटा। टीटा इज़ व्हाट? एंगल ऑफ बैंकिंग। एंगल ऑफ बैंक करना मतलब टेढ़ा करना। बैंक मतलब पैसा नहीं, बैंक मतलब टेढ़ा। तो कितना टेढ़ा हो रहा है वो कौन डिसाइड करता है? टीटा। तो देयरफॉर टीटा इज़ व्हाट? एंगल ऑफ बैंकिंग। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसके अंदर जो एक और चीज़ है, मैं जैसे जैसे इसको आगे बढ़ाऊँगा और मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है, जैसे तुम लोग ने यहाँ पे अगर देखोगे, गाइडेंस में नहीं कंट्रोल में देखोगे अगर, तो कंट्रोल में तुम लोग को यहाँ पे देखो दिखा हुआ है एंगल कितना डिग्री है और एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अपन तो गाड़ी दौड़ाते है ना। मैं अगर गाड़ी दौड़ा दिया इस चीज़ को समझे बगैर, तो मेरी गाड़ी टर्न पे जा कर के क्या होगी? उड़ जाएगी। कितना रखो स्पीड बोलो? इसको बोलते हैं सेफ टर्न। इसको क्या बोलते हैं? मैंने क्या किया? कर्व पे आके स्लो कर दिया। लेकिन तुम लोगों को मज़ा चाहिए, मुझे मालूम है ना? क्या चाहिए तुम लोगों को? तो अभी क्या करूँगा मैं? चुपे बोलने ही लग जाती है। 100 की स्पीड पे टर्न मार रहा हूँ मैं, पलट गई गाड़ी, है ना। तो ये आंसर है तुम्हारा। क्या आंसर है तुम्हारा? कि वाई कर्व रोड्स आर बैंड। क्योंकि अगर आप कर्व रोड पे चल रहे हो और कर्व रोड सीधा है और आपका मैक्सिमम स्पीड बढ़ गया, तो आपकी गाड़ी क्या हो सकती है? पलट सकती है। समझ में आया? है ना। और पलटी कहाँ, वो भी याद रखने का, हाँ, क्योंकि अपने को अभी इस पर फ्रिक्शनल फोर्स भी लगाने का है ना। तो पलटी कहाँ? उस तरफ, क्योंकि स्पीड ज़्यादा था उस तरफ पलटी, तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा था? इस तरफ। और अगर स्पीड कम होती तो गाड़ी इस तरफ गिरेगी, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ जाएगा? उस तरफ। ये याद रखने का, ये दिखाया उसके लिए, मज़े के लिए नहीं दिखाया कि वाह रोहित शेट्टी में नहीं। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज़ है। ठीक है, एंगल ऑफ बैंकिंग याद रहेगा। थ्योरी पे आऊँ मैं? यस और नो? ठीक है, थ्योरी देखते हैं। अभी हम लोग का गाड़ी चलेगा कैसा? कैसा? टेढ़ा। कैसे चलेगा? ये हम लोग का गाड़ी है, ठीक है, और ये ऐसा रोड होना चाहिए था, लेकिन हमारा रोड कैसा है? ऐसा है। तो ये क्या है? टीटा है। क्या है ये? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ बैंकिंग या बैंक्ड एंगल। कुछ दिक्कत? ठीक है, ये क्या है मेरा? बैंक्ड रोड है। ठीक है, ये क्या है मेरी? ऐसी है मेरी कार। अभी क्या करूं? ठीक है, अब क्या लग रहा है यहाँ पे? नीचे की तरफ क्या लगेगा? ये तो नीचे की तरफ ही लगेगा ना। इसको रोड कैसा वो फ़र्क पड़ता है? दिस इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब एन का लफड़ा है, एन यहाँ लगेगा, है ना। ये मेरा क्या है? एन। अब एक चीज़ समझो कि ये अगर मेरा एन है, इस तरीके से मेरा अगर एन है, तो मैं इसको रिजॉल्व करूँगा, एक इधर जाएगा और एक, दो कंपोनेंट फोर्सेस में हमेशा क्या होता है? रिजॉल्व। एक हॉरिजॉन्टल और एक, अब कौन सा कॉस थीटा होगा, कौन सा साइन थीटा होगा, वो समझो। देखो यहाँ से यहाँ जाऊँगा अगर, तो जेड बन रहा है, मतलब ये थीटा है अगर, तो ये भी क्या रहेगा? थीटा रहेगा। यस और नो? ठीक है, अब अगर ये मेरा थीटा है, तो एंगल जिसके साथ भी बनता है ना हमेशा, सपोज एक सिंपल में समझाता हूँ मैं तुम लोग को, ऐसा है अगर, और ये क्या है मेरा? थीटा है, और मैं इसको अगर क्या कर रहा हूँ? रिजॉल्व, तो ये एंगल इसके साथ बना रहा है। किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ। किसके साथ बना रहा है? तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है? थीटा। वाई? बिकॉज दिस एंड दीज आर व्हाट? पैरेलल। और पैरेलल है तो ये दोनों क्या रहेगा? वाई करस्पॉन्डिंग एंगल। यस और नो? तो उसी तरीके से बच्चों, जैसे ये
टीटा है, वैसे यहाँ पे टीटा क्या रहेगा बता सकते हो? ये रहेगा ना, यस और नो, क्योंकि यही हॉरिजॉन्टल है और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल। तो जो हॉरिजॉन्टल है वो मेरा क्या रहता है? साइन ना। और ये क्या हो जाएगा? एन। यस और नो? पक्का? तो ये ऊपर वाला मेरा क्या रहेगा? एन कॉस थीटा। अब ये चीज़ को यहाँ से मैं हटाता हूँ और ऊपर बनाता हूँ, ये बहुत घिच पिच हो जाएगा। ये एक ऐसा और एक ऐसा, तो ये क्या रहेगा मेरा? एन, और ये क्या रहेगा मेरा? एन। कुछ दिक्कत है? पक्का? ये हो गया रिजॉल्व। अब एक फोर्स मेरा यहाँ जा रहा है जो क्या है? एन साइन थीटा। तो मेरे को एक और फोर्स चाहिए। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स तो है ही नहीं ना, क्योंकि गाड़ी चल ही नहीं रही है। गाड़ी जब चलाऊंगा तब फिसलेगी। गाड़ी मेरी अभी चल रही नहीं है, गाड़ी रुकी हुई है, ठीक है। तो जब ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ जा रहा है तो एक फोर्स कहाँ जाएगा? कौन सा? लेकिन बताऊंगा क्या? नहीं। यस और नो? तो अब बारी किसकी हुई? एन कॉस थीटा जो है वो किसके इक्वल है? ठीक है। और एन साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल है? एम आर ओमेगा स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन वापस से मैंने ये क्यों लिखा? क्योंकि मुझे क्या चाहिए? वी चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा दोनों आ गया है। जब एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा आए बच्चों, तो तुम्हारे अंदर एक खुजली मचनी चाहिए। किस चीज़ की? दोनों को डिवाइड करने की, क्योंकि साइन अपॉन कॉस क्या होता है? पढ़े हो ना, तो यूज़ करोगे कब? क्यों पढ़े थे, है ना? शाबाश। तो एन साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? एम वी स्क्वायर अपॉन एन कॉस थीटा क्या है? इधर ही लिख दूँ क्या इसके साथ ही? चलेगा तुम लोग को? पक्का? एम एम साइन अपॉन कॉस, और ये गरीब, ठीक है। क्या बचा? सही है। आर जी इधर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी ये मेरा v है। अब ये v मिनिमम है कि v मैक्सिमम है? नहीं पता। क्यों? क्योंकि गाड़ी चल रही थी क्या? नहीं, गाड़ी चल रही, गाड़ी रुकी हुई थी। तो ये क्या रहेगा मेरा? v सेफ। क्या रहेगा? इसको बोलते हैं v सेफ, यानी ये सेफ स्पीड है। इसके अंदर तुम कुछ भी डाल दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। वो जो स्पीड से गाड़ी चलाओगे वो सेफ स्पीड है। ना तुम्हारी गाड़ी ऊपर जाएगी, ना तुम्हारी गाड़ी कहाँ जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? v सेफ, ठीक है। अब अगर तुम लोग देखोगे पेज नंबर 6 पे, तो वी सेफ दिया हुआ है तुमको, ठीक है। और उसके साथ साथ तुमको पूछा है कि अगर क्या करना है तुमको, ध्यान से देखो इधर। अगर तुमको बैंक रोड बनाना है, क्या करना है? तुम अब तक बैंक रोड पे गाड़ी चला रहे थे, तो कितनी स्पीड से गाड़ी चलाओगे तुमको ये बता रहे थे। अब तुमको ये लोग बोल रहे हैं कि तुम ही बैंक रोड बनाओ, ठीक है, और स्पीड दे देंगे। बोलेंगे भाई मेरे को गाड़ी 100 की स्पीड से ही चलाने का है, उस हिसाब का मेरे को क्या बना के दे? रोड बना के दे। समझ में? अब मैं कितना बैंक बनाऊंगा कि मेरी गाड़ी पलटेगी नहीं, ठीक है। तो वो उसका फॉर्मूला क्या होता है? टीटा। बैंकिंग एंगल तो टीटा होता है ना, तो मुझे सिर्फ टीटा चाहिए, बाकी कुछ भी चाहिए नहीं। तो वी सेफ का जो फॉर्मूला है, या वी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, डेट इज़ tan थीटा अपॉन आर जी, यही है ना। तो ये आर जी को भी इधर ही छोड़ो, सॉरी आर जी को इधर लेके चले जाओ, और ये tan थीटा को यहाँ ले लो, तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा बिना एंगल के tan लिखते होगे तुम लोग? नहीं। और ऊपर से किधर है वो? डिनोमिनेटर में। तो अपन उसको कहाँ लेके जाएंगे? और वो क्या बन जाएगा? tan इनवर्स। क्या बन जाएगा? tan इनवर्स वी स्क्वायर आर जी इज इक्वल टू वॉट? जब मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा बच्चों, ठीक है, तो मुझे क्या आएगा? एक एंगल आएगा। वो एंगल का रोड अगर मैं बनाऊंगा तो मैं 100 की स्पीड से गाड़ी चला सकता हूँ। बस v की जगह पे क्या डालना पड़ेगा? 100। अगर मुझे 50 की स्पीड से गाड़ी चलाना है तो मैं v की जगह पे क्या डालूँगा? 50। वो तुमको फॉर्मूला, वो तुमको क्वेश्चन में देंगे कि स्पीड इतनी होनी चाहिए गाड़ी की, रेडियस इतना होना चाहिए गाड़ी का। तो क्या फाइंड करो? बैंकिंग एंगल। क्या हो जाएगा तुम लोग? सही है? येस और नो? कुछ दिक्कत है इसके अंदर? पक्का? ठीक है, वापस से उस पर आते, देखो ज़रा। तुम लोग थक गए हो क्या? हाँ,
बोरिंग लग रहा है तो फिर बोल रहे क्यों नहीं हो कुछ। जैसे यहाँ देखो, मैं कंट्रोल्स चेंज करता हूँ, बैंकिंग एंगल में चेंज कर दूँ अगर और बढ़ा देते हैं 45 डिग्री। 45 डिग्री समझता है क्या, एकदम ऐसा, ठीक है, 90 का आधा, ठीक है, पता नहीं क्या बोल रही है, ठीक है। अब देखो मजबूत टेढ़ा है, ठीक है ना। अब कितनी स्पीड से गाड़ी चलाऊंगा, देखो यहाँ मैक्स देखो कितना हो गया 134। पिछली बार अपनी गाड़ी 110 पे पलट गई थी ना, अभी मैं 135 चला दूंगा तो भी पलटेगी। पलटी क्या, नहीं पलटी ना, क्योंकि मैंने बैंकिंग एंगल क्या कर दिया, बढ़ा दिया। समझ में आया? हाँ तो गिरेगी ना, क्योंकि मिनिमम स्पीड देखो कितनी है गाड़ी, क्योंकि चल रही थी, है ना। अभी तक अपन ने ये फाइंड नहीं किया वी मिनिमम, अपन ने वी सेफ फाइंड किया। गाड़ी गिरी क्यों, क्योंकि 24 किलोमीटर पर आवर से कम करोगे तो आप गिर जाएगी गाड़ी, ठीक है। और 134 की स्पीड से दौड़ा सकते हो, उससे ज़्यादा दौड़ा है तो धीरे धीरे कहाँ जाएगी, आउट ऑफ कंट्रोल, ऊपर और फिर गायब। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कुछ दिक्कत है तो अभी अपने को क्या फाइंड करना है, ज़रा बताओगे मुझे। वी मिनिमम और वी मैक्सिमम के लिए गाड़ी क्या करनी चाहिए, चलनी चाहिए, यस और नो। अब तक हमारी गाड़ी चल रही, ये यहीं पे ख़त्म होएगा, यस और नो। अब गाड़ी चलेगी, गाड़ी को चलाते हैं, ठीक है, सेम है, यहाँ पे गाड़ी है, ठीक है। अब तुम बताओ, ये तो एंगल है, ठीक है। वी मिनिमम मतलब गाड़ी कहाँ जाएगी, नीचे, और वी मैक्सिमम मतलब गाड़ी कहाँ जाएगी, फ्रिक्शन डिपेंड है ना इसके ऊपर, इसके लिए, ठीक है। नाउ द फर्स्ट डायग्राम विच इज़ ऑन पेज नंबर 6 इज़ फॉर व्हाट, लोअर स्पीड लिमिट। लोअर स्पीड लिमिट मतलब वी मिनिमम, और वी मिनिमम में गाड़ी किधर जाती है बच्चों, ठीक है। मैं बनाता हूँ इसके रिजॉल्व्स, ये मेरा क्या रहेगा mg, ठीक है। फिर ऊपर ये ऐसा n हो गया, ऊपर क्या जाएगा n, ये क्या जाएगा n, कुछ दिक्कत है क्या, पक्का, ठीक है। फिर हाँ, फिर गाड़ी कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ जाएगी, वी मिनिमम क्योंकि हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन कहाँ की तरफ रहेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो नीचे तो कुछ भी नहीं है, नीचे कुछ है फोर्स, नीचे भी होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। सेंट्रीपिटल फोर्स तो एक ही जगह लगेगा ना, कितनी जगह लेके घूमोगे उसको तुम लोग, वो यहाँ जा रहा है तो वो यहाँ जाएगा, ठीक है। ये एफ एस ऊपर गया तो नीचे क्या जाएगा, इस तरफ कुछ जाएगा क्या, नहीं, एफ एस भी क्या होएगा, रिजॉल्व। क्यों, टेढ़ा है ना, अपने को टेढ़ा चलता है क्या, कुछ नहीं, अपने को सब या तो क्या चाहिए, कोई तो स्लीपिंग लाइन बोला, कोई तो बोला नहीं, ठीक है, कुछ अपने को या तो हॉरिजॉन्टल चाहिए या तो क्या चाहिए, वर्टिकल। तो एफ एस को मैं अगर करना चाहूँ इस तरीके से, तो ऊपर की तरफ एफ एस क्या रहेगा, कॉस थीटा, नहीं, ऐसा है ना, ये थीटा है तो ये तो एकदम परफेक्ट बैठ रहा है इसके ऊपर, ये थीटा तो ये थीटा, तो ये क्या रहेगा एफ एस कॉस थीटा, और ये क्या रहेगा एफ एस, तो ये रहेगा एफ एस कॉस थीटा, और ये रहेगा एफ एस। वापस से एक बार याद रख लो, एंगल जिसके साथ बनेगा वो क्या होता है, और बचा हुआ क्या है, इसके साथ एंगल बना रहा था तो ये क्या हो गया, और ये बचा हुआ क्या हो गया, सब कुछ हो गया रिजॉल्व, कि कुछ बचा है, अभी भी कुछ बचा है तो बताओ, देख लो तुम लोग। गाड़ी इक्विलिब्रियम में है, mg ऊपर n cos थीटा, और ऊपर f sin थीटा, राइट में लेफ्ट में है, सबका अपोजिट फोर्सेस है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये लिख लेता हूँ कि n sin थीटा और एफ एस ये दोनों इक्वल है ना। अब क्या क्या इक्वल रहेगा, एम जी कहाँ है, नीचे, और ऊपर कौन कौन है, तो वो दोनों साथ में रहेंगे ना, एन कॉस थीटा प्लस एफ एस, समझ में आया, ठीक है। अब अपनी बुक में इसका डेरिवेशन है ही नहीं, है क्या, देखो दिख रहा है तुम लोगों को, पेज नंबर 7 पे देखो उसने ये चीज़ लिखा है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और छूट गई, सेंट्रीपिटल फोर्स छूट गया। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके साथ आएगा, हाँ ये इसके साथ आएगा, एफ एस
कॉस थीटा के साथ, एफ एस कॉस थीटा के साथ क्या आएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आएगा ना, क्योंकि उसका डायरेक्शन भी उधर है, एफ एस का भी डायरेक्शन उस तरफ है, तो दोनों साथ में क्या होंगे प्लस, और ये अपोजिट है, इसके लिए ये अपोजिट साइड है। क्लियर है? तो ये हो गया और हो गया ये। ठीक है, अब इतना सब लिखने के बाद और ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के बाद कि वी मिनिमम है, गाड़ी नीचे जाएगा, इसके लिए फ्रिक्शन ऊपर है, ये सब बताने के बाद वो लोग ने ये लिखे और डायरेक्ट लिखे हैं फॉर्मूला। दिख रहा है फॉर्मूला? वी मिनिमम इज़ इक्वल टू क्या है, रूट ऑफ आर जी इंटू टेन टीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस। ये तुम लोग का वी मिनिमम है। वी मैक्सिमम भी सेम आता है। वी चलो 1.3 का अपना लास्ट टॉपिक क्या है, कोनिकल पेंडुलम। 1.3 में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, ज़रा एक बार मुझे वापस से बता सकते हो? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और बैंक रोल, इसके 3 फॉर्मूले है ना, एक मिनिमम, एक मैक्सिमम और एक सेम। इसका और इसका कुछ दिक्कत है? इन तीनों में एक चीज़ कॉमन थी, क्या कि इन तीनों में था सरफेस। क्या था? सरफेस। और हम लोग ने एक चीज़ मैंने तुम लोगों को बताया कि एन जो होता है, क्या होता है एन? नॉर्मल रिएक्शन, वो हमेशा होता है क्या, टू द, वेरी गुड। तो सब में सरफेस था बच्चों, है ना, तो एन इसमें ऐसा, इसमें ऐसा और इसमें। लेकिन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कोनिकल पेंडुलम। सबसे पहले तो मुझे एक चीज़ बताओ कि पेंडुलम होता क्या है। वो ऐसा कुछ तो ऐसा होता है और उसमें एक रस्सी होती है और उसमें कुछ लटका रहता है और उसको ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? पेंडुलम, है ना। जैसे कहाँ पर देखे तुम लोग ने? घड़ी में। घड़ी में होता है कोनिकल पेंडुलम होता है, वो ऐसे ऐसे घूमता रहता है। ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं कोनिकल पेंडुलम। क्या पढ़ रहे हैं? अपन ने घड़ी में से घंटा निकाले, ठीक है, अब उसको ऐसे ऐसे की जगह अपन ऐसा ऐसा घुमा रहे, मज़ा आ रहा है। कैसा घुमा रहे? ऐसा। ठीक है, तो वो एक क्या बना रहा है, ये सब आया है क्या? चलो अब बस, अब बंद हो गया तो छोड़ देना प्लीज़, अब रुकाना मत। देखो, तो अभी अपने को क्या पढ़ने का है? अपने को ऐसा कुछ नहीं पढ़ने का है, अपने को पढ़ने का क्या, ये घूम रहा है गोल। क्या घूम रहा है? गोल। ठीक है, इसके अंदर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ को हम लोग बोलते हैं लेंथ। क्या बोलते हैं? लेंथ। लेकिन जब वो क्या रहे, रेस्ट पे। इसको देखो ध्यान से, ये क्या है? रेस्ट पे। जब मैं इसको गोल घुमाना चालू करूँगा ऐसा, तो ये यहाँ से, सपोज दिस इज़ द लेवल, ये लेवल है इसका, तो ये यहाँ से ऐसे ऊपर जा रहा ना, जा रहा है ना ऊपर, यस और नो। ठीक है, तो जब मैं इसको भी गोल घुमाऊँगा तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, है ना। तो मतलब कि अगर मैं ऐसा बना रहा हूँ, यहाँ है मेरा बॉडी, यहाँ है अगर, तो ये तो मेरा लेंथ है ना, लेकिन यहाँ से लेके इसके सेंटर तक जो है वो क्या है, वो लेंथ है मेरा, वो छोटा है ना। यस और नो? तुम लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये मेरा लेंथ है, ये मेरा क्या है, लेकिन अब जब मैंने इसको ऊपर किया तो सर्कल इधर बन रहा है ना, तो जब सर्कल इधर बन रहा है तो सेंटर भी इधर होएगा, और लेवल कहाँ था? यहाँ। ये क्या है? सेंटर। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस इससे छोटा होगा, यस और नो? तो ये L है अगर, तो ये तो L नहीं हो सकता। इतना बात समझ में आई तुम लोग को? पक्का? ठीक है। अब ये मेरा क्या है, कुछ तो है जिसको मैं गोल गोल घुमा रहा हूँ, जिसको अपन बॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको अपन गोल गोल घुमा रहे, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर क्या होता था, नॉर्मल। क्या होता था? और वो होता था हमेशा परपेंडिकुलर टू द, इधर सरफेस ही नहीं है क्या? तो नॉर्मल भी होगा, यस और नो? लेकिन कुछ तो ऐसा है जो इसको इससे कनेक्ट करके रख रहा है। क्या? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ना, है ना। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जब तुम किसी चीज़ को ऐसे गोल गोल घुमाते हो तो ये जो चीज़ है रस्सी, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होती है क्या? ऐसे टेढ़ी मेढ़ी है और तुम गोल गोल घुमा रहे हो, ऐसा कुछ है? कर पा रहे हो? कोई कर पा रहा है तो बताना, बुलाएंगे ना अपन मिस्टर बीस्ट को, ठीक है, कि भाई देखो इधर कुछ भी कर रहे लो, ठीक है। तो ये क्या है मेरा, क्या है मेरा? स्ट्रिंग, जिसमें क्या क्रिएट हुआ है बच्चों? टेंशन।
क्या है? एंड टेंशन इज ऑलवेज टूवर्ड्स द फिक्स फोर्स। जो भी जगह फिक्स रहती है ना, टेंशन उस तरफ जाता है, खिंचाव। ठीक है, जैसे मैं अगर किसी चीज़ को पकड़ के रखूं और तुम उसको खींचो तो फोर्स कहाँ लगेगा? मेरे हाथ पे लगेगा ना, यस और नो, कि दूसरे एंड पे लगेगा। तो वहाँ से अगर कोई खींच रहा है तो खींचने का डायरेक्शन उस तरफ है, लेकिन टेंशन, समझ में आ रहा है ना? पक्का? ठीक है। तो दिस इज़ माई व्हाट? टेंशन। ये एल तो उसका लेंथ था, बट दिस इज़ माई टेंशन। ये जो मैंने डायरेक्शन बनाया हूँ, दिस इज़ ऑफ व्हाट? टेंशन, जिसको अपन टी नॉट बोलेंगे। लेकिन शॉर्ट है कुछ तो। क्या शॉर्ट है? क्या लग रहा है तुम लोग को? टी में क्या शॉर्ट हो सकता है? टेढ़ा है। क्या है? और अगर टेढ़ा है तो, हाँ टेढ़ा है तो मेरा है तो नहीं ना। टेढ़ा है तो क्या करेंगे? रिजॉल्व। एक जाएगा ऊपर और एक जाएगा अंदर की तरफ, यस और नो? ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या? एंगल। तो ये एंगल सही होगा क्या? मैं इसको एंगल बोल सकता हूँ? हाँ, क्योंकि उसने बोला है, ऐसा खुद से नहीं बोल रहा हूँ मैं। इधर क्या भाई बोला है ना एंगल, इसको उसने टीटा लिया है। किसको लिया है टीटा? वर्टिकल के साथ लिया है। अच्छा, इसको लिया है टीटा, इसको लिया है टीटा। तो अगर ये टीटा है तो उसके हिसाब से ये जेड बन रहा है, तो ये टीटा होगा। और ये टीटा है अगर, तो ये कॉस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? कुछ दिक्कत है इतना समझने में? टेंशन का कोई टेंशन है? पक्का हो जाएगा समझ में? बोल भी नहीं रहा क्या चाहिए? पूछ ले भाई क्या चाहिए? क्या ढूंढ रहा था वो? यूसुफ तेरे को देखने आया था। वो लोग तो यहाँ बैठे भी नहीं थे, तेरे को ही देखने आया था। तेरा नाम भी तो यूसुफ है ना? ठीक है। कुछ दिक्कत है टेंशन में? ठीक है, टेंशन में कुछ दिक्कत था भी नहीं। अपने को प्रॉब्लम क्या है पता है? अपने को प्रॉब्लम है इस लेंथ से और इस लेंथ से। ये बड़ा है और ये क्या है? अब ध्यान से देखो। अब अपने को बारी आ रही है किसकी? इसकी। ये बॉब है, इसका कुछ ना कुछ वज़न होगा कि नहीं होगा? वो वज़न कहाँ जाएगा? तो एक चीज़ हम लोग को समझ में ये आई कि कोनिकल पेंडुलम में एन तो होता, उसकी जगह पे क्या होता है? वो जाता है कहाँ की तरफ? और उसको अपन ने क्या कर लिए? और ये ऊपर ना जाए इसीलिए एक और फोर्स लगाए नीचे की तरफ। कुछ दिक्कत है, लेकिन यहाँ पे फोर्स लग रहा है, लेकिन बॉडी अंदर की तरफ जा रही तो कहाँ जा रही है? कौन सा फोर्स? बोलने का नहीं, याद रखने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है इसकी कि भाई इसका लेंथ है कितना। तो मुझे इसको दो पार्ट में क्या करना पड़ेगा? रिजॉल्व। क्या करना पड़ेगा? ये है एक्चुअली क्या? क्या? इसको छोड़ो। ये क्या है एक्चुअली? ये है तुम्हारा आर। क्या है तुम्हारा? ये ना आर, यही है। कुछ दिक्कत है? ठीक है। अब ये जो आर है एक्चुअली, ये इसका रिजॉल्व्ड पार्ट बोल सकता हूँ मैं, है ना? ये क्या है? टीटा। तो ये क्या होगा और ये क्या होगा? तो यहाँ पे कहीं लिखा हुआ दिख रहा है तुम लोग को? ऐसा कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, एल कॉस टीटा। और यहाँ पे नहीं दिखेगा क्या? लेकिन वो है। कुछ दिक्कत नहीं है ना? लिखा हुआ है तुम लोग की बुक में? नहीं लिखा हुआ। जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं दिखाते हैं, वैसे ये भी उन लोग दिखाते हैं। मेरे को तो दिखाना पड़ेगा ना। तो दिस इज़ माई एल साइन टीटा विच इज़ इक्वल टू माई आर, एंड दिस इज़ वाई व्हाट माई एल कॉस टीटा, जिसका कुछ काम नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, और ये हो गया मेरा आर। और कुछ बच रहा है इसके अंदर? नहीं। स्टार्ट करें डेरिवेशन। ये जितना मैंने तुम लोग को अभी ऐसा बड़बड़ करके समझाया, ये सब तुम लोगों को थियोरी में लिखना होता है। किस में लिखना होता है? वो तुम लोग एक बार पढ़ोगे ना जाके तो ही याद होएगा। टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेनेशन है। एक चीज़ समझो, टेक्स्ट बुक में क्या है? तो टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ने का, नोट्स से पढ़ने का, क्योंकि नोट्स में प्रॉपर वही लिखा है जो तुमको एग्ज़ाम में लिखना है। एग्ज़ाम में हमको समझाना होता है क्या? नहीं। एग्ज़ाम वाले को मालूम है कि तुमने लिखा है, मतलब अब मैं तुमको समझा रहा हूँ और एग्ज़ाम में तुम मुझे समझा रहे हो कि सर देखो ऐसा होता है। नहीं, मुझे नहीं जानना है कैसा होता है, मुझे बस जानना है कि होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो वो उसको लिखना बोलते हैं। ये हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। टेक्स्ट बुक भी आपको क्या करती है? एक्सप्लेन। नोट्स आपको क्या देते हैं? आंसर। एम आई क्लियर? ठीक है,
ये चीज़ें हो गई। नाउ वी विल स्टार्ट द डेरिवेशन। सबसे पहले अपन लिखेंगे टी साइन थीटा, टी जो कहाँ जा रहा है, तो बाहर क्या जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर, कुछ दिक्कत, पक्का। आगे क्या लिखूँ बोलो, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू, फिर क्या होना चाहिए, मैंने तुम लोगों को बोला था पहले कि साइन थीटा कॉस थीटा देख के ऐसा खुजली होना चाहिए, तो डिवाइड करेंगे, लेकिन इस बार कैंसिल नहीं करेंगे, इस बार उसको टेन थीटा बनाएंगे नहीं, क्योंकि रीज़न है उसका, देता हूँ बाद में। अभी याद रखो, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ, टी साइन थीटा अपॉन टी इज़ इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन, देखो अब की बार अपन ने एम वी स्क्वायर भी नहीं लिखे, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। एम और एम क्या कर देता हूँ, टी नॉट और टी नॉट भी क्या कर देता हूँ, साइन अपॉन कॉस को टेन नहीं करूँगा मैं अभी, ठीक है। ये जी जाएगा किसके पास, तो क्या हो जाएगा वो जी साइन थीटा, कितनी इज्जत है, और यहाँ पे क्या आएगा आर कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो आर है, मैं कैंसिल क्यों नहीं कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ, क्योंकि ये आर है, इसका वैल्यू अपन ने निकाल के रखे है क्या, तो मैं उसकी जगह पे क्या लिख दूँगा, एल साइन थीटा इंटू इज इक्वल टू साइन थीटा क्या कर दूँगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी देखो, अभी वो एक और चीज़ लिख रहा है, वो बाद में बताता हूँ मैं तुम लोग को। इसको यहाँ पे इस तरीके से छोड़ते हैं और हम लोग आएंगे अभी पेज नंबर 1 पे। पेज नंबर 1 पे हम लोगों को एक फॉर्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू 2πn। अगर आप पेज नंबर 1 खोलोगे, राइट हैंड साइड में फर्स्ट पैराग्राफ पे आपको ये कहीं ना कहीं तो दिखेगा, दिख रहा है क्या, ओमेगा इज इक्वल टू, उसके बाजू में क्या लिखा है 2π अपॉन, बिकॉज n इज़ वॉट, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम, तो n की जगह पे उसने क्या लिखा है 1 अपॉन t। तो ओमेगा के 2 फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले ता क़यामत याद रखने का, कब तक, उसके बाद छोड़ दो, ठीक है, जन्नत में इसका कुछ काम नहीं है। ओमेगा इज इक्वल टू 2πn इज इक्वल टू 2π अपॉन वॉट, t, कुछ दिक्कत। अब यहाँ पे ओमेगा है, उसने देखो नीचे लिखा है ओमेगा इज इक्वल टू, क्या लिखा है 2π अपॉन टी। इसको, ये स्क्वायर को पहले मैं हटाऊंगा, यहाँ पे आएगा जी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू, और ये सब जाएगा किस में, फिर मैं ओमेगा की जगह पे लिखूँगा 2π अपॉन, और ये सब एज इट इज़। क्या तुम लोग को ये दिखा ऐसा कुछ लिखा हुआ, येस और नो, दिख रहा है क्या, पेज नंबर 8 पे राइट हैंड साइड ऊपर से सेकंड वाला इक्वेशन दिखा। अब इससे वो फॉर्मूला बना रहा है टी का, किसका, टी का मतलब क्या, टाइम, क्या, किस चीज़ का टाइम, टाइम ऑफ 1 रिवॉल्यूशन, 1 रोटेशन, रिवॉल्व हो रहा है ना, नहीं समझता है तुम लोग मेरे को मालूम है। रेहान आ जा, ये रेहान है, ठीक है। अभी इसको अपन क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, क्या करेंगे, बस ये क्या हुआ, तो ये रोटेट हो रहा है, बैठ जा बेटा, थैंक्स यार, ये रोटेट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, प्लीज़ 12वीं के बच्चे रहे तुम लोग, ये सब मत कराओ मेरे से, ठीक है। तो व्हाट टी इज़ व्हाट, टाइम फॉर, ठीक है। तो हम लोग टी फाइंड करना चाह रहे हैं बच्चों, तो हम लोग ने यहाँ पे इतना फॉर्मूला बना लिया है। अब मुझे क्या चाहिए, टी, लेकिन ये गरीब किधर है, तो इसको कहाँ लाऊंगा मैं, जब मैं इसको न्यूमरेटर में लाऊंगा तो ये सब भी उल्टा हो जाएगा, यस और नो। डायरेक्ट लिखूँ तुम लोग के लिए, टी इज़ इक्वल टू रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन, और ये नीचे गया था ना, तो ये नीचे जाके इससे क्या होएगा, मल्टीप्लाई, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये है मेरा किसका फॉर्मूला, टाइम पीरियड का, टी इज़ इक्वल टू 2π रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन, क्या है ये, टाइम पीरियड ऑफ व्हाट, 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने तुम लोगों को क्या बोला, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन टी। अब उसने फ्रीक्वेंसी भी फाइंड किया है, यह है कि नहीं किया है,
फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड किया है, सबको क्या कर दिया, 1/2π√g/L cos θ, यही लिखा हुआ है, यस और नो, बोलो भाई, हो गया ये, ठीक है। ये तुम लोगों का क्या है, डेरिवेशन, किस चीज़ का, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवॉल्यूशन ऑफ, क्या बात है, तुम लोग तो कर लोगे यार, अगर आ गया एग्ज़ाम में तो कर ही लेना प्लीज़, ठीक है, कुछ दिक्कत। अब उसके आगे देखो वो क्या लिख रहा है, उसके आगे वो लिख रहा है T0 sin थीटा, दिख रहा है, इज़ इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। mr क्या है ये मुझे बता सकते हो, सेंट्रीपेटल फोर्स का क्या, मैग्नीट्यूड, सेंट्रीपेटल फोर्स का है ये, कि कितनी तेज़ी से, क्योंकि क्या होता है पता है, जितनी तेज़ी से आप घुमाओगे उतना आपका एंगल क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, है ना। देखो तुम लोग वर्धमान गए हो, ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन वर्धमान में एक साइड में कहीं पर अम्यूज़मेंट पार्क भी है, ठीक है, तुम लोग दूसरी साइड बैठते हो हमेशा, दूसरी साइड पे एक क्या है, अम्यूज़मेंट पार्क, अम्यूज़मेंट पार्क में है ना एक झूला है, ठीक है, वो वाला नहीं, अचानक से ऊपर जाता है, वो नहीं, ऐसा झूला है, उसके बाद रस्सी लटकी हुई बहुत सारी, उसमें तुमको बिठा देंगे, ठीक है, फिर धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे, तुम्हारी फटेगी, फिर उसको घुमाना चालू करेंगे, जैसे जैसे तुमको घुमाएंगे ना वैसे वैसे आप कहाँ जाते रहोगे, ऊपर की तरफ, कहाँ जाते रहोगे, इसका मतलब क्या है कि आपका क्या चेंज हो रहा है, एंगल, अगर एंगल चेंज हो रहा है तो आप ऊपर जा रहे हो, तो आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर क्या हो रहा है, तो अगर आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है बच्चों, तो सेंट्रीपेटल फोर्स कम होएगा कि बढ़ेगा, कम होएगा, क्या होएगा, याद रखने का, सेंट्रीपेटल फोर्स इज ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आर, inversely proportional to actually it is not inversely proportional to r, it is inversely proportional to r square, ठीक है। तो अगर तुम 2 मीटर से भी बढ़े तो तुम्हारा सेंट्रीपेटल फोर्स 4 मीटर से क्या होएगा, कम होएगा, समझ में आया। तो जितना जितना दूर जाते रहोगे उतना उतना कम होता रहेगा। तो इसका मतलब कि सेंट्रीपेटल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो किस पे डिपेंड करता है,